Welcome back. Now solve more examples on Fourier transform. See the example. Using Fourier integral representation, prove that e raised to minus x minus e raised to minus 2x is equal to 6 upon pi integral from 0 to infinity lambda into sin lambda x upon lambda square plus 1 into lambda square plus 4 d lambda for all x greater than 0. This is the example. What we have to prove? This RHS, this LHS is equal to RHS. Correct? This example look like it's very difficult to solve, but it is very easy. So let's see. Here this integral is with respect to lambda. We have two types of formulas of Fourier transform. First is Fourier transform. This Fourier transform form integral is with respect to u. Correct? And second type is inverse Fourier transform. Inverse Fourier transforms integral is with respect to lambda. Correct? So here in this example, our integral is with respect to given as with respect to lambda. That means this integral's value is e raised to minus x minus e raised to x, which we have to prove. But that means this is nothing but what? F of x. ये क्या होगा? F of x होगा. क्यों? ये हमारे पास जो दो टाइप के फॉर्मूले, कौन कौन से टाइप के? एक तो फर्स्ट जो एफ ऑफ लैम्डा का फॉर्मूला का इंटीग्रल है वो किस जो है वो क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू यू है. और जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है उसका इंटीग्रल क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा है. और यहाँ पे हमारे जो इंटीग्रल पूछा है वो क्या दिया है? विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा दिया, यानी ये क्या होगा? इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा. बट एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस 2x. तो consider f of x is equal to e raised to minus x minus e raised to minus 2x for all x greater than 0. तो हमें ये मिल गया f of x. Now check second part. So here what is the formula of inverse Fourier integral? Inverse Fourier transforms formula is 2 upon pi integration from 0 minus infinity to infinity. What is f of lambda into e raised to I lambda x d lambda. So यहाँ पे इस इंटीग्रल में देखो, यहाँ पे क्या दिया है? साइन लैम्डा इंटू साइन लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4. अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ये इस इंटीग्रल को लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन लैम्डा एक्स डी लैम्डा, तो ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा? ये एफ ऑफ लैम्डा हुआ तो ये कौन से फॉर्म में आएगा? एंड जो इंटीग्रल का लिमिट है क्या दिया है? 0 टू इन्फिनिटी दिया है, यानी ये कौन सा टाइप होगा? इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म. इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? f of x is equal to 2 upon pi integration 0 to infinity fs lambda into sin lambda x d lambda. तो ये इंटीग्रल को और ये हमें जो फाइंड आउट करना है उस इंटीग्रल को कंपेयर करो. तो कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा कि ये कौन सा फॉर्म है? इनवर्स फूरियर इंटीग्रल. यानी हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें वो सब्स्टिट्यूट कर देना. इज इट क्लियर? क्या क्या करना है हमें? ये क्या, ये तो हमें समझ गए कि ये क्या है? इनवर्स फूरियर
साइन ट्रांसफॉर्म है। तो इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ये आता है, ये हमें प्रूफ करना है। इज इट क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। सो राइट फॉर्मूला ऑफ इनवर्स हमने पहले राइट फॉर्मूला ऑफ इनवर्स फूरियर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म, करेक्ट। फाइंड करना है हमें इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है हमें। फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 to infinity f of u into sin lambda u du. So लिमिट, व्हाट इज लिमिट हियर, लिमिट क्या आएगा यहाँ पे, लिमिट क्या दिया 0 to infinity, तो हम वैसे ही लिखेंगे 0 to infinity f of u। हियर हमारे पास f of x क्या है, e raised to minus x minus e raised to minus 2x। सो f of u क्या आ जाएगा, e raised to u minus e raised to minus u minus e raised to minus 2u into sin lambda u du. Next, find this integral, value of this integral. For that, we multiply by sin lambda u to this bracket. So, we get e raised to minus u sin lambda u du. हम इंटीग्रल सेपरेट कर लेते हैं बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e raised to minus 2u sin lambda u du. Now to find this value, we have a formula for that, this type of integral. What is the formula for that? Integral from 0 to infinity e raised to minus ax sin bx plus c dx is equal to b upon a square plus b square. We have formula of this. Now substitute. So compare this formula to our integral. We get here a means what, a is 1, b means, what is b, b means lambda. Compare this. So we get first b means lambda upon a square means 1 plus lambda square for first integral, minus for now for second integral के लिए क्या है वैल्यू a की, a means what 2 and b means lambda, correct. Substitute. So we get b means lambda upon a square 4 plus lambda square, correct. Now simplify it. First the value of this denominator is 1 plus lambda square and here 4 plus lambda square. So here multiply both sides, multiply this part, divide and multiply by 4 plus lambda square, तो ये आ जाएगा lambda into 4 plus lambda square, minus here multiply and divide by 1 plus lambda square, so it is 1 plus lambda into 1 plus lambda square, and in denominator we get 1 plus lambda square into 4 plus lambda square. Multiply by lambda to this bracket 4 plus lambda square, so we get 4 into lambda plus lambda into lambda square is lambda cube, minus multiply by lambda to this bracket 1 plus lambda square lambda and minus sign minus lambda cube. In denominator we write it as same. So here plus lambda cube minus lambda cube get cancelled. 4 lambda minus lambda is 3 lambda upon 1 plus lambda square into 4 plus lambda square. This is we get
Fourier sine transform. This is required Fourier sine transform. Now we have to write inverse Fourier sine transform. What is the formula of inverse Fourier sine transform? F of x is equal to 2 upon pi integration from 0 to infinity Fourier sine transform multiplied by sine lambda x d lambda. Substitute value of Fourier sine transform. Fourier sine transform is 3 lambda upon 1 plus lambda square into 4 plus lambda square sine lambda x d lambda. 2 into 3 6 upon pi in bracket 0 to infinity lambda into sine lambda x upon 1 plus lambda square 4 plus lambda square into d lambda. So but f of x means e raised to x minus e raised to minus 2x is equal to 6 upon pi integration from 0 to infinity lambda sine lambda x upon 1 plus lambda square into 4 plus lambda square d lambda. यही हमें प्रूफ करना था LHS is equal to RHS. So I hope you have understand. Thank you.